गैंगस्टर और गो तस्करों पर सख्ती, अपराधियों पर लगेगी रोकथाम। आईजी राहुल प्रकाश। अलवर जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने पदभार ग्रहण के बाद पहली बार अलवर को दौरा किया। यहां अधिकारियों की बैठक लेकर उन्होंने अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में आईजी ने कहा कि चाहे गैंगस्टर हो, गो तस्कर या कोर्ट का भगवाड़ा, किसी भी अपराधी हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि अलवर एसपी सुधीर चौधरी के नेतृत्व में साइबर क्राइम की रोकथाम को लेकर चलाए गए अभियान को बड़ी सफलता मिली है और अपराध के मामलों में कमी आई है। आईजी ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर अपराधी पर तुरंत कार्रवाई हो। कैसा क्या इस तरह की बैठक ली आपने, क्या दिशा निर्देश जारी? अभी जैसा कि विदित है कि पूरे राजस्थान में ज़्यादातर जिलों में नई टीम ने काम करना शुरू किया है। इसी तरीके से अलवर में भी नए पुलिस कप्तान आए हैं और जो प्रायोरिटीज़ हमारे डीजी साहब ने जब से ज्वाइन किया और जो प्रायोरिटीज़ उन्होंने बताई है, उसमें की जो नवीन कानून की महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जैसे संगठित अपराध के विरुद्ध है, अपराधियों के संपत्ति की कुर्की जब्ती का है, ट्रायल इन एब्सेंशिया है कि अगर कोई भगोड़ा होकर के अपने आप को बचाने की कोशिश करा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जा सके कोर्ट में। और इसके साथ साथ जो गैंग्स हैं, गो तस्करी है, साइबर क्राइम है, उनके खिलाफ इफेक्टिव एक्शन करने के निर्देश प्राप्त हैं। उस संदर्भ में ही एक तरीके की रिव्यू मीटिंग थी और यहाँ पे सुधीर चौधरी जी जो कि बतौर एसपी उन्होंने ज्वाइन करते उन्होंने साइबर क्राइम को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण अभियान साइबर संग्राम के नाम से शुरू किया। उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मीटिंग में देख रहा था तो जुलाई की अपेक्षा अगस्त में जो लोकेशंस आते हैं प्रतिबिंब के, वो आधे से भी नीचे चले गए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत इफेक्टिव तरीके से अभियान आगे भी चलेगा और यहाँ पे साइबर अपराधियों के लिए अपराध कर पाना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। कार्यालयों का तो निरीक्षण किया है, जो एसपी ऑफिस में जो ब्रांचेस होते हैं उनको देखा है और बेसिकली चूंकि नया सेटअप था, पहले पुराने बिल्डिंग में सारा चलता था, अब नए बिल्डिंग में बहुत स्पेशियस है, सारी चीज़ें सबके लिए डेस्क है, काम करने की जगह है, वॉशरूम्स हैं, परिवादियों के लिए सुविधाएं हैं। तो उस हिसाब से अगर अपन देखें तो काफ़ी सुविधाजनक हो गया है पुलिस अधीक्षक कार्यालय का माहौल, और उसको ही मैं देख रहा था। गो तस्करी की समस्या हमेशा से रही है और अलवर और भरतपुर, क्योंकि ये एग्जिट पॉइंट्स है पूरे राजस्थान के लिए। जब दौसा से, जयपुर ग्रामीण से, नागौर से, कहीं से भी गो तस्कर गायों को उठाते हैं तो फाइनली एग्जिट या तो वो अलवर से करते हैं या भरतपुर से करते हैं, इसलिए यहाँ पे अपने को संख्या ज़्यादा दिखती है। लेकिन एसपी साहब ने जो भी कच्चे पक्के रास्ते हैं उनका बहुत अच्छा प्लान तैयार किया है और उन सबके ऊपर इफेक्टिव नाकेबंदी की कार्रवाई की जाएगी, गश्त की कार्रवाई की जाएगी और इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी काफ़ी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर बड़ा ही प्रभावी नियंत्रण आ सकता है। नहीं, नो डाउट यहाँ पे झुंझुनू से लेकर के अगर हम देखें अलवर तक और दौसा तक, तो अलग अलग तरह की कार्य संस्कृति है, सामाजिक भिन्नता भी और आपराधिक भिन्नता। उसी के अकॉर्डिंग सारे हमारे जो एसपीज हैं और सारी टीम बहुत अच्छी है, सारे हमारे एसपीज बहुत अच्छे हैं। तो अपना एरिया स्पेसिफिक सबने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है और जो मार्गदर्शन हमें मिला है पीएचक्यू से, उसके अकॉर्डिंग प्राथमिकताओं को ध्यान रखते हुए स्ट्रेटजी बनाई है। चाहे गैंग्स की बात हो, चाहे गो तस्करी की बात हो, चाहे साइबर क्राइम की बात हो, चाहे भैंस चोरी की बात हो, इन सब के ऊपर सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई शुरू हो गई है और आपको रिजल्ट आने वाले 2-3 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट